क्वेश्चन नंबर 4, हमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 to 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट है 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर्स। बी ऑड नंबर्स आ रहे हैं इन 1 to 10। सी 1 3 5 7 9। सेट बी में 1 2 3 4 5 यानी फर्स्ट 5 एलिमेंट्स हैं। सेट सी में ऑड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5 7 9। तो आपने लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो 8 पार्ट्स दिए गए हैं आपने ये डिस्क्राइब करने हैं ऑपरेशन सेट्स के अप्लाई करके। तो फर्स्ट पार्ट है ए कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए, यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो सेट u में हो बट सेट ए में ना हो। और सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, तो ये निकाल दें अगर हम यूनिवर्सल सेट से तो बाकी बच जाएंगे 1 3 5 7 9। सो ये हमने दो सेट्स पहले लिखे और आंसर विल बी 1 3 5 7 9। थर्ड पार्ट ए यूनियन बी, सिंपल ए और बी का यूनियन। ए और बी के यूनियन का मतलब कि इन दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स लिख दिए जाएं, और अगर कोई रिपीट हो रहा हो तो उसको एक ही दफा लिखना है, यानी 1 2 3 4 5 6 8 10। दिस विल बी द ए यूनियन बी। फोर्थ पार्ट ए माइनस बी। ए माइनस बी यानी ऐसे एलिमेंट्स जो सेट ए में हो बट नॉट इन सेट बी। तो सेट ए में से ऐसे एलिमेंट्स निकाल दीजिए जो सेट बी में मौजूद हैं, तो वो डिस्क्राइब कर देगा ए माइनस बी को, विच आर 6 8 एंड 10। ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट, और ए कंप्लीमेंट हम अलग से कैलकुलेट करेंगे यानी u माइनस ए करके। तो पहले आपके पास ए कंप्लीमेंट आंसर आया विच इज 1 3 5 7 9। फिर हम कैलकुलेट करेंगे सी कंप्लीमेंट, और सी कंप्लीमेंट होता है u माइनस सी, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो u में हो बट नॉट इन सी। तो 1 3 5 7 9 को एक्सक्लूड कर दीजिए तो वी हैव 2 4 6 8 10 विच इज सी कंप्लीमेंट। नाउ द यूनियन ऑफ दीज बोथ ए कंप्लीमेंट एंड सी कंप्लीमेंट, यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं दोनों सेट्स में मौजूद एलिमेंट्स में। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी कंप्लीमेंट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 which is actually equal to universal set। एट्थ पार्ट u कंप्लीमेंट। u कंप्लीमेंट मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो u में मौजूद ना हो, तो वो जाहिर है कि हमारे पास u में से u को माइनस करके which is empty set or null set। Now you can easily solve the remaining parts, second, third, fifth and seventh। Question number 5, using the Venn diagrams, if necessary find the single sets equal to the following। Venn diagram की मदद से अगर जरूरत पड़े तो आपने बताना है, अदरवाइज आपने इनमें से सिंगल सेट की सूरत में इस ऑपरेशन को डिफाइन करना है। फर्स्ट पार्ट है ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट होता है u माइनस ए, तो अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो यूनिवर्सल सेट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, दिस वन इज सेट ए। अब u माइनस ए यानी ऐसा रीजन जो u में हो बट नॉट इन ए से बाहर वाला सारा रीजन डिस्क्राइब कर देगा ए कंप्लीमेंट को। सो दिस इज ए कंप्लीमेंट। आप देख रहे हैं ए में लाइंस नहीं मौजूद, यानी ए के बाहर बाहर सारी लाइंस हैं जो डिस्क्राइब कर रही है u माइनस ए को, विच इज एक्चुअली ए कंप्लीमेंट। ये उसकी डिस्क्रिप्शन कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ए, कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ए। नाउ सेकेंड पार्ट a इंटरसेक्शन u विच इज इक्वल टू सेट a। ये हमने यूनिवर्सल सेट पहले बनाया इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, देन सेट a। अब इस सेट का इंटरसेक्शन लेना है u से, और हम जानते हैं अगर हम एक ऐसे सेट के साथ इंटरसेक्शन लें जो कि कंटेन्ड हो रहा हो दूसरे सेट में, तो वही आंसर आ जाता है सेट। यानी यहां पर जब शेड करेंगे तो ए सेट ही आंसर के तौर पर मौजूद होगा। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन u विच इज इक्वल टू a, contains common elements of u and a which is equal to set a। Now fourth part a union phi। जब a का यूनियन phi से लिया जाए, किसी नल सेट से किसी सेट का यूनियन उसी सेट के इक्वल होता है, लिहाजा ये तो सिंपली आपके पास a के ही इक्वल आ जाएगा, cause number of elements in phi 0। Now you can solve third and fifth part of question number 5 yourself।